और अगर आप शादी कर लेते हो तो आपको इंस्टेंट ग्रीन कार्ड मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लग रही हैं। ये चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सच बताऊं कि मैं अब आगे इतना ज़्यादा मोटिवेट हो चुकी हूँ कि आप जो जो कमेंट में पूछोगे मेरे से, मैं आपको तुरंत रिप्लाई भी करती हूँ। ये चीज़ आप देख ही रहे होंगे। साथ के साथ जो भी आप मुझे बोलते हो ना कि मैम इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको कम से कम हेल्प तो मिले, अगर मैं यूएसए में हूँ तो। क्योंकि मैं भी इंडिया से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने देश वालों को तो कभी नहीं भूलूंगी। तो अगर उन्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं जरूर करूंगी। तो आज की जो वीडियो है फिर दोबारा आप ही लोग के लिए है। और जो ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, ये वीडियो है कि यूएस सिटीजनशिप और ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि मैम एक वीडियो तो आप बना दीजिए कि कैसे हम यूएस में बस सकते हैं। तो देखो, ग्रीन कार्ड और यूएस सिटीजनशिप मिलना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत वेटिंग लिस्ट में हैं, बहुत पापड़ बेल रहे हैं। आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि मतलब इंडिया में ही बैठे बैठे सोचते हैं जाएंगे और बच्चा कर लेंगे। भाई बच्चा करते ही हमें यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। उस बच्चे को यूएस सिटीजनशिप मिलता है और आपको वो यूएस सिटीजनशिप नहीं मिलता। जैसे ही वो बच्चा 18 साल का होगा ना, उसके बाद आपको इंडिया आना पड़ता है। तो इसका भी एक अलग प्रोसेस में माँ को मिलता है कि माँ आपकी वापस नहीं आ सकती, लेकिन 18 साल के बाद वो बच्चा अगर चाहेगा, आपको स्पॉन्सर करेगा, तो आपको यूएस सिटीजनशिप मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं यूएस सिटीजनशिप और ग्रीन कार्ड के बारे में। आधे लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी, ग्रीन कार्ड जो होता है ना, वो ग्रीन कलर का होता है। तो आप देख सकते हैं साइड में मैं शो कर रही हूँ, ग्रीन कलर का ग्रीन कार्ड होता है। और ये ग्रीन कार्ड जो होता है वो यूएस सिटीजनशिप से पहले ही मिलता है। और ग्रीन कार्ड में डिफरेंस ये होता है यूएस सिटीजनशिप में कि ग्रीन कार्ड में ना आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं कर सकते, आप वोट नहीं दे सकते। और आप अगर यूएस से कहीं और बाहर देश में जा रहे हैं रहने के लिए, तो 6 महीने के अंदर या फिर 6 महीने तक ही आप रह सकते हो, उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा। तो ये आपका ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है। मतलब ग्रीन कार्ड जो आपका है वो ये है। ठीक है, ग्रीन कार्ड के भी प्रोसेस होते हैं लगवाने की, क्या क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यूएस सिटीजनशिप की, यूएस सिटीजनशिप में क्या होता है ना कि आप अनलिमिटेड टाइम तक कहीं पे भी रह सकते हैं। अगर आप बाहर देश से किसी भी जगह पे जा रहे हैं, लाइक अगर आप यूएस से कहीं भी बाहर जा रहे हैं, तो आप अनलिमिटेड टाइम तक रह सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे वोटिंग दे सकते हैं, आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है, आप यूएस के ही सदस्य बन जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जॉब कर सकते हैं। अब आती है बात यूएस सिटीजनशिप की, तो बाद में बात आती है, क्योंकि उससे पहले हमें ग्रीन कार्ड लगवाना है। ग्रीन कार्ड लगवाने के 5 वेज होते हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं। ये आपको देखना है कि आपको कौन सा चूज करना है। पहला जो वे होता है, इसमें क्या होता है, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5 होता है। तो इसमें पांचों के प्रोसेस अलग अलग होते हैं। तो पहला जो वे होता है आपका EB2 और EB3 होता है, जिसमें आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करती है ग्रीन कार्ड। तो आपको अगर आप यूएस में हैं तो आप सबसे पहले चूज कर लो कंपनी कोई अच्छी सी, और वहां पे आप 1 से 1.5 2 साल तक आप काम करो। मे भी कंपनी आपको 1 साल के बाद ही स्पॉन्सर कर दे, और हो सकता है कुछ कंपनी नहीं भी करे तो 5-5 साल का भी टाइम ले लेती है ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करने के लिए। तो उस स्पॉन्सर में कंपनी ही आपका सारा खर्चा उठाती है और ग्रीन कार्ड आपको स्पॉन्सर कर देती है, अगर आप उसके लिए वैल्यूएबल एम्प्लॉय हो तो। अगर उनको लगता है कि आपके बिना गुजारा चलेगा ही नहीं, तो कंपनी आपका ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करेगी ही करेगी। एक बात और, अगर आपका H1 लग गया है, तो आप H1 में अगर आप जॉब करते हैं तो आप देखो 6 साल के लिए ही यूएस में रह सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंड भी आप कराओगे। फर्स्ट ईयर आपको जो मिलेगा वो शायद 2 या 3 ईयर्स का मिलेगा, उसके बाद एक्सटेंड होता रहता है। तो 6 साल तक के लिए आप रह सकते हो। अगर आपकी पहली कंपनी, जिस कंपनी में आप काम करो, उस कंपनी ने अगर आपको ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर दिया पहले साल ही, तब तो ठीक है। क्योंकि ग्रीन कार्ड जो आपका H1 का प्रोसेस है ना, उसमें पहले फॉर्म लगेगा, फिर I-140 लगेगा, उसके बाद ग्रीन कार्ड लगता है। तो ग्रीन कार्ड के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, 10 से 15 साल की वेटिंग लिस्ट है। बट I-140 अगर आपको मिल गया 2 साल के अंदर अंदर, तो आप कितने दिन में यहाँ पे रह सकते हो। फिर तो आप बैक टू बैक एक्सटेंड कराते रहो, आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो 3 साल या 4 साल बाद कराती हैं आपके रहने के। तो उस केस में क्या होता है, 6 साल जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे ना, आपका अगर I-140 लग भी जाता है तो भी आपको जाना पड़ेगा कूलिंग पीरियड के लिए इंडिया। फिर दोबारा आपका लॉटरी पिक होगा, H1 लगेगा, दोबारा वैसा ही प्रोसेस होगा जो हुआ था, उसके बाद दोबारा आप आओगे, फिर रहना शुरू करोगे। तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं कि हमारा I-140 जाते ही लग जाए। तो क्योंकि ग्रीन कार्ड से पहले का प्रोसेस I-140 भी है। F1 में जो लोग हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं, वो चाहते हैं हमें कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो हमें H1 स्पॉन्सर कर दे। H1 स्पॉन्सर करेगी, 6 साल का टाइम मिल जाएगा। 6 साल का टाइम मिलेगा तो हम I-140 पहले फॉर्म लगवाएंगे, I-140 लगवाएंगे, फिर हमारा ग्रीन कार्ड का प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस चीजें चलती हैं। ये देखो आप, यूएस के शाम के 7 बज रहे हो और आपको एक बंदा नहीं दिखेगा। सेकंड ऑप्शन आता है आपका
EB-5 इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट वीजा। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, अगर आप अमीर हो बहुत ज्यादा, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है भाई, बिलियन बिलियन में आपके पास पैसा है, मिलियन में आपके पास पैसा है, तो 8 करोड़ से स्टार्टिंग होती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। आप यूएस में आओ, स्टेट चूज करो और आप ये देखो कि आपको कहाँ बिजनेस करना है। तो गवर्नमेंट आपको अपने हिसाब से बताती है कि भाई आप इस जगह में, कोई भी गांव का एरिया दे देगी, कहीं पे भी आपको एक प्लेस दे देगी, तो वहां पे जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये भी आपको देखना पड़ेगा किस चीज पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो। तो 8 करोड़ का कम से कम स्टार्टिंग आपका बजट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। उसके बेस पे जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कुछ टाइम पीरियड बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ठीक है, तीसरा आपका प्रोसेस होता है डाइवर्सिटी वीजा, जिसे कहते हैं लक्की ड्रॉ, मींस लॉटरी। लॉटरी में क्या होता है कि कुछ ऐसे देश हैं हमारे गरीब देश, जो जिनके सदस्य अमेरिका नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए ये यूएससीआईएस जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये निकाला हुआ है कि भाई हमें लॉटरी निकालेंगे, वहाँ के सदस्य अगर यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं, मतलब लाइक ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, तो उनको हम ऑप्शंस देते हैं, तो वो लोग को भी ग्रीन कार्ड मिल जाता है। क्योंकि ऐसे ऐसे देशेस होते हैं जहाँ पे मतलब वो लोग अच्छे से खा पी भी नहीं पा रहे हैं ढंग से, नहीं, ये हर देश के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं देशों के लिए है जहाँ पे पैसा नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि भाई इंडिया में हूँ तो मुझे लॉटरी में मेरे को डाइवर्सिटी वीजा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट यहाँ की डिसाइड करती है कि कौन सा देश गरीब है। ठीक है, चौथा जो आपका होता है वो है असाइलम वीजा। असाइलम वीजा में क्या होता है, जो काफी लोग हैं अपने अपने देश में अनसेफ फील करते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में आपने सुना होगा आतंकवादियों का कितना ज्यादा डर रहता है लोगों को, तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे असाइलम वीजा लगवा देते हैं अपना। वो लोग ये दिखाते हैं कि हम लोग को बहुत ज्यादा अनसेफ फील है वहाँ पे, हम लोग डर रहे हैं कि शायद हमें कुछ हो ना जाए, हमारा परिवार है यहाँ पे और परिवार के सदस्य भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, तो उन्हें असाइलम वीजा के थ्रू भी मिल जाता है। प्लस अगर आपके खुद की कंट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जेंडर कुछ लिंग की भी प्रॉब्लम होती है, जेंडर की भी प्रॉब्लम होती है, जिन्हें लगता है कि हम यहाँ पे लाइक एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे, हमारे साथ बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और हमारे लिए कास्ट सिस्टम का कुछ बना हुआ है, लाइक हम दूसरे कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो भी अनसेफ या फिर अंधे हैं या देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, इस तरीके के भी जो लोग होते हैं जो अनसेफ करते हैं अपनी, अनसेफ फील करते हैं अपनी अनसेफ फील करते हैं अपनी कंट्री में, उन लोगों को भी असाइलम वीजा वो लोग फाइल करके अपना वीजा ग्रीन कार्ड में लगवा कन्वर्ट करवा सकते हैं। और फिफ्थ जो आपका आता है, अधिकतर लोग उसे ही फिफ्थ जो आता है अधिकतर लोग उसे ही चूज करते हैं, वो है आपका मैरिज वीजा। अगर आपको कोई अमेरिकन लेडी मिल जाती है या फिर जेंडर में अगर अमेरिकन आपको कोई मेल मिल जाता है, तो आप किसी भी देश में रहोगे और अगर आप शादी कर लेते हो तो आपको इंस्टेंट ग्रीन कार्ड मिलता है। तो लोग यही फॉलो करते हैं। भाई इंडिया में अगर कोई है शादीशुदा और उसको बहुत ज्यादा जरूरत है यूएस की सिटीजनशिप की, तो वो ग्रीन कार्ड शादी करके ले लेता है। यहाँ पे बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि बूढ़े बूढ़े लोगों से शादी कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और बाद में डिवोर्स दे देते हैं। और यहाँ पे ना अमेरिकन भी ऐसे हैं कि मतलब पैसा लेते हैं, आपसे शादी कर लेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बच्चे बच्चे तो करने नहीं है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो आपसे शादी कर लेंगे, कुछ टाइम के लिए आपके साथ रहेंगे गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, उसके बाद आपसे डिवोर्स ले लेंगे जैसे ग्रीन कार्ड सामने वाले बंदे का फाइल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस भी। होप आप लोगों के लिए जो वीडियो होगी आज की बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वीडियो नहीं बनाना चाहती क्योंकि शायद आप लोग भी इतना बड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे, टाइम वेस्टिंग हो जाता है, मुझे भी पता है कितना बोरियत हो जाता है किसी की बातों को सुनना, इसलिए मैं कम कम से कम ड्यूरेशन में वीडियो बनाना चाहती हूँ। और अगर आपको इसी वीडियो में जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, इसमें अगर आप चाहते हो कि मैं और एक्सप्लेन करके बताऊं, कंटेंट और अच्छा लेके आऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको पता चल जाएगा कि कैसे मतलब हम आगे जाके यूएस सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच टू सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच टू लव मी, बाय, I'll come back again with the another video, bye.